लिंगाडी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से महिलाओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपने मकानों को तोड़े जाने के विरोध में महिलाएं बीते 22 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद बुजुर्ग महिलाएं सुबह से सांकेतिक प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक सरकारी या प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं लिंगाडी के पार्षद दिलीप पाटिल ने चेतावनी दी है कि यदि उनके क्षेत्र के मकानों को तोड़ा गया या लोगों को बेघर किया गया तो वे आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस आंदोलन को अब गौ सेवकों और कई समाज सेवियों का समर्थन भी मिलने लगा है। इसी बीच एक युवक ने खुले तौर पर बेलतरा विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपोलो को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे पूरे मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। पिछले 22 दिनों से कड़ाके के ठंड में सुबह से लेकर शाम तक लिंगाडी के नागरिक यहां पर बैठे हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार समाज सेवक और कई समुदाय के लोग यहां पे समर्थन पे पहुंच रहे, लेकिन एक बार भी प्रशासन की नींद यहां पर जागने का नाम नहीं ले रही है और वो अंधों की तरह सोई हुई है। जो इन बुजुर्ग महिलाओं बच्चों की पीड़ा उनको दिखाई नहीं दे रही है। अभी कुछ समाज सेवक भी हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। ये लगातार 22 दिनों से ये लोग ठंड में बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन प्रशासन नहीं आती, निगम के कोई अधिकारी नहीं आते सुध लेने, केवल अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुटे रहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इनके धरना को लेकर आप? मैं इस क्षेत्र में 1995 से जुड़ा हुआ हूँ और समाज सेवक के रूप में कार्यरत रहा हूँ। इनकी मांग को मैं जायज़ मानता हूँ और जायज़ मानने का कारण ये है कि कई सरकारें गई, सबने इन्हें पट्टा वितरण का आश्वासन दिया, जिसमें उस आश्वासनों में कई जगहों पर मैं मौजूद भी रहा हूँ और इनसे पट्टा वितरण हेतु शुल्क भी लिया गया, जिनकी रसीदें इनके पास उपलब्ध है। ठीक है, विकास भी ज़रूरी है, समाज में विकास होता है तो निगम भी आगे बढ़ता है। 80 फीट चौड़ी रोड बनानी है, ठीक है, बनाई है, पर मकानों को तोड़ने के लिए 80 फीट के बाद या आपकी ज़रूरत के बाद जो मकाने हैं उन्हें तोड़ना अनुचित मैं मानता हूँ। उसको सरकार और निगम को संवेदनशीलता से लेनी चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए। 22 दिनों से वो नहीं सुन रहे, उनका कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं आया। ये असंवेदनशील है और मैं चाहता हूँ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ इन मांगों को लेकर के कि इनकी मकानों पे कोई हाथ न लगाए। कई वर्षों से ये लोग अपने घर में रह रहे हैं, इनकी कुछ ना कुछ ऐसी यादें वहाँ जुड़ी हुई है जो लोग छोड़ना नहीं चाहते अपने घरों को, उनको बचाने के लिए अपने जिद में अड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी निगम ने पट्टा वितरण किया, पैसे भी लिए, उसके बावजूद भी नहीं देना। क्या किस तरह से क्या लग रहा है? आप पार्षद हैं, यहाँ क्या वोट की राजनीति करने आते हैं क्या जो नेता आते हैं यहाँ पर? देखिए, ये बदले की भावना की राजनीति है। ये बदले की भावना इस प्रकार से कि रोड रास्ता बनाने के आड़ में गांव के उजाड़ने की जो रणनीति है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और गार्डन को गांव वाले क्या करेंगे? रोड में इसी गांव वाले को चलना है कि बाहरी आदमी ज़्यादा आएंगे? हमको नहीं चाहिए इतना बड़ा रोड, नहीं चाहिए इतना बड़ा गार्डन, नहीं चाहिए इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो गांव का हित ना हो। गरीब आदमी ना कॉम्प्लेक्स में ले पाएगा, ना गरीब आदमी उस गार्डन में घूमेगा। शहर में और भी गार्डन हैं और भी कॉम्प्लेक्स हैं, पहले उनको देख लीजिए। रहा सवाल टाउन एंड कंट्री प्लान के आड़ में रोड बनाकर गांव को उजाड़ने की, तो पहले सरकंडा से चालू किया जाए, उस गली मोहल्ले से चालू किया जाए। टाउन एंड कंट्री प्लान के हिसाब से रोड बनाना, जहां स्वयं बड़े बड़े नेताओं लोग रहते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं, वहाँ 10 फीट 7 फीट 15 फीट की रोडें हैं। टाउन एंड कंट्री प्लान से क्यों नहीं निकालते कि वहाँ रोड प्रोजेक्ट कितने वर्षों से कितना है और कितना बनाना है? इसी गांव वार्ड नंबर 52 में ऐसा क्या रखा है जो आए दिन यही तोड़ फोड़ 9 महीने से लोगों को परेशान करके रखा गया है? ये बदले की भावना नहीं है तो क्या मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है? अगर ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। शासन प्रशासन और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं उन पे आरोप लगा कर मरूंगा। मैं ठान लिया हूँ, सर पे कफन बांध लिया हूँ। बदले की राजनीति करना है तो मैं भी आर पार के मूड में हूँ। गाँव को तोड़ के दिखाए, अगर गाँव वाले उनको जिता सकते हैं तो गाँव वाले हरा भी सकते हैं, ये बात मान लीजिए। चुनाव के पहले इन्हीं नेताओं ने आकर यहाँ भाषण दी थी, बड़ी बड़ी कहा था कि आपकी झोपड़ियाँ नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी कई घरों को तोड़ दिया गया। कुछ बचे कुछ घर उनको भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। देखिए, मेरे घर में स्वयं आए थे जो लड़े थे चुनाव, हमारे गांव में खुद आए थे जो लड़े थे चुनाव। बोला गया था, उनका भाषण क्लिप निकलवा दूंगा कि इस गांव में किसी को भी तोड़ा नहीं जाएगा
और सबको पट्टा दिया जाएगा, उनके द्वारा खुद आश्वासन दिया गया था। यहाँ से लेकर चिंगराज, चांटीडी, लिंगेडी में ही इतने वोटर्स हैं जो बेजा कब्जा में रहते हैं, उन्हीं लोग उनको वोट देकर जिताए हैं। आज वो शासन के आदमी बन गए हैं, इसका मतलब गरीब लोग की कोई वैल्यू नहीं है। आज वो बेजा कब्जाधारी हो गए, अतिक्रमणधारी हो गए, उनको हीन भावना से देखा जा रहा है, बदले की राजनीति की जा रही है। बोला जा रहा है कि उसका इतना दुकान, उसका इतना मकान। भाई आज से नहीं है, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से लोग रोजगार कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं है। लोग अपने घर के सामने अपने जीवन यापन करने के लिए, बच्चे को पाल पोसने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए दुकानदारी कर रहे हैं। तो कौन सा जुल्म कर दिए हैं कि बाहर से आए हैं, कि पाकिस्तान से आए हैं, किसी और देश से आए हैं? है तो यहीं के ना। तो आप दया दिखाने के बावजूद उनको हीन भावना से देख रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? विकास के आड़ में लोगों को खाली कराना, जो इनकी मानसिकता है उसको दूर करे। अगर रोड रास्ता बनाना है सबके सहमति से बनाए ना भाई, जनप्रतिनिधि से पूछे, वहाँ के लोगों से पूछे, वहाँ बैठक करे। आक्रोश क्यों बढ़ेगा? आप कुछ भी नहीं बोलते हो, आ रहे हो बुलडोजर भेज रहे हो। ठीक है, सत्ता आपकी है, सत्ता परिवर्तन होने में समय नहीं लगता, सबका समय आता है। आज जो बदला लिया जा रहा है, बदला उनके साथ भी होगा एक समय। ऊपर वाला तो बैठा है ना बदला लेने, हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन ऊपर वाला उनसे बदला जरूर लेगा। यहाँ गौ सेवक भी समर्थन के लिए आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। जी, सबसे पहले क्या नाम है आपका? आप क्या नाम है आपका? बाबर। आप बताइए, ये लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं आ रही है कोई भी प्रशासन के कर्मचारी, बड़े अधिकारी नहीं आ रहे हैं, न शासन के भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। बेलतरा विधायक भी शायद नहीं पहुंचे होंगे, मेरे ख्याल से अभी तक आए क्या यहाँ के विधायक? वो भी नहीं आए हैं। क्या लगता है, आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या करना है? सरकार अपना आश्वासन देती है कि पट्टा देंगे बोल के बोले थे, फिर उसके बाद दिए नहीं। ये ना अपोलो को ना फैसिलिटी अच्छा देने के लिए यहाँ गार्डन बना रहे हैं और कुछ बना रहे हैं। गरीबियों को घर तोड़ा जा रहा है। घर देंगे, पट्टा देंगे बोल के दिए नहीं, आश्वासन देते हैं। हमारे विधायक सुशांत शुक्ला जी वो अपोलो को फैसिलिटी अच्छा प्रोवाइड करने के लिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं सच में कि अपोलो को विशेष सुविधा देने के लिए इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, या फिर गरीबों को उनके घरों से बेघर करके यहाँ पे गार्डन, आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाकर खुद की जेब भरने की तैयारी में जुटे हुए हैं? प्रशासन को बिल्कुल इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ठंड में यहाँ पे पिछले 22 दिनों से बैठे, एक बार आए, इनसे चर्चा करें, इनसे बात करें, कम से कम इनको तो देखें। क्या वोट के लिए राजनीति अच्छी है? बेहद गलत बात है। मैं कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रांड न्यूज़।